विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। यूं तो जमीन पे सारी चीजों का विस्तार हो रहा है, लेकिन समय का अभाव हो रहा है। आज किसी के खाने के लिए समय नहीं है। सबका अपना कार्यक्रम निर्धारित है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, इसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं। फिर भी हम समय के को नहीं समझ पाते हैं, या तो हमें जानकारी नहीं या जानबूझकर अनदेखी कर देते हैं। यह सत्य है कि पृथ्वी गतिशील है और समयचक्र परिवर्तनशील है, पर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी? यह सर्वथा असंभव है। हमें समय के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में हमें समय को जिसने नहीं पकड़ा, पीछे क्या हाथ लगेगा? हमारी सफलता तभी संभव है जब हम समय रहते अपना पाठ्यक्रम अच्छी तरह पूरा कर लें। हमेशा सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव सोच हमारी आत्मा को, हमारे मनोबल को कमजोर करती है। हमारे मन ख्याल आने लगे हैं, छोटा सा कार्य हमें बहुत कठिन सा लगता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे, हमें तो कठिनाइयों का जमकर मुकाबला करना चाहिए। ईश्वर ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है, क्यों हम अपनी सोच नकारात्मक रखें? हम एक नजर उन महापुरुषों की तरफ डालकर तो देखें, तो क्या उनके पास आज जैसी सुविधाएं थीं? शायद नहीं। दूर दूर तक उनको गाइड करने वाला नहीं था, बल्कि समाज ने उपेक्षित ही किया। प्रत्यक्ष है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, तो क्या कबीर की प्रतिभा का विकास नहीं हुआ? और आज भारत ही नहीं, विश्व में इनकी रचनाओं पर शोध कार्य हो रहा है। सूर, कबीर, तुलसी, मीरा किसको नहीं समाजते उपेक्षित किया? ईश्वर तो करे किसी को इस अग्नि परीक्षा गुजरना पड़े, लेकिन उन्होंने अपने अभीष्ट को प्राप्त करके ही दम लिया। सारा समय अपने इष्ट की आराधना पूजा अर्चन में लगाया, तभी तो सूर को श्री कृष्ण दिखे, इष्ट से मुलाकात हुई, जीवन सार्थक हुआ। बोले, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जाना के मोही, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तो ही। हमारा समाज हमें तभी स्वीकार करता है जब हम अपना अभीष्ट कार्य पूरा कर लेते हैं और हम एक योग्य समाज सेवक कहलाते हैं। पाप पुण्य शुभ अशुभ की बड़ी लंबी और गहरी परिभाषाएं की गई हैं, पर सरल भाषा यही है कि जिस काम को करने में भय, शंका और लज्जा का अभाव हो, उसे अशुभ समझो और मत करो। जिस काम को करने में आनंद, उत्साह और प्रीति की अनुभूति हो, उसे शुभ समझो और ऐसे ही काम करना चाहिए। इस प्रकार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज अशुभ नहीं होती। आलस्य से विद्या की हानि होती है। यूं की कहा गया है, आलस्य कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिनो त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनो त्यजेत सुखम। विद्यार्थी जीवन में आलस्य को त्यागना ही होगा, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आत्म स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समय को यह पहचानेंगे तो समय भी हमें पहचानेगा। जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष ही जीवन है। इससे घबराना या मुंह मोड़ना उचित नहीं। दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, लेकिन सही जीवन वही जी सकता है जिसके पास स्वस्थ, निरोग और शक्तिशाली शरीर होगा। स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध स्वरूप है, इसे बिगड़ने न दें।